दुर्गत बनाई जा रही है इसराइल की, ऐसा बेड़ागर्क किया जा रहा है इस मुल्क का। अब मुझे इंशाल्लाह पूरी पूरी उम्मीद है, मेरा दिल कहता है कि इंशाल्लाह इस नहुसत का वक्त करीब है, इस नहुसत का खात्मा इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा। ये जो एक कैंसर है जो पूरी दुनिया में सरायत कर चुका हुआ है, इसका वक्त बहुत करीब है। वो तमाम अनासर, वो तमाम गिरोह, वो तमाम ममालिक जो इसकी सपोर्ट करते थे, इंशाल्लाह वो भी धूल चाटेंगे। पाकिस्तान इसराइल तिजारती ताल्लुकात, पाकिस्तान से अशिया इसराइल पहुँच गयी। कामरान खान ने ग्रैंड प्लान बेनकाब कर दिया। और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, इसराइल के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी नेता फजलुर रहमान ने हमास को समर्थन का ऐलान कर दिया। कतर में जमीयत उलमाए इस्लाम फजल यानी कि JUIF के नेता मौलाना फजलुर रहमान ने हमास चीफ इस्माइल हानिया से मुलाकात की है। JUIF चीफ कतर में रहमान हानिया की मुलाकात की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ये अलग अलग जो पूरी हमारी हायरार्की है उसमें अलग अलग, कभी किसी अधिकारी की तरफ से, कभी किसी की तरफ से, और कभी कभी तो स्वयं अपने जयशंकर साहब भी पीछा नहीं छोड़ रहे कनाडा का, और होना भी यही चाहिए। भारत के खिलाफ बैठकर एक खालिस्तानी लॉन्च पैड बन गया है जो कि कनाडा। सिर्फ और सिर्फ वहां पे क्या होता है, ना तो जो लोग वहां पर मारे भी जा रहे हैं इस प्रकार से, जिनके पीछे इतना हो रहा है कि निज्जर को मार दिया, इसको मार दिया, उसको मार दिया, ना तो ये लोग भारत के देशभक्त हैं, और ना ही इनकी कोई कनाडा से बहुत नाड़ी गड़ी, ना इनकी कोई कनाडा में बहुत इंटरेस्ट है। कनाडा में आग लगेगी तो सबसे पहले वहां से भागेंगे, कोई वहां पे कुछ नहीं सोचेंगे। सिर्फ एक इमेजिनरी खालिस्तान, और इमेजिनरी भी उसके, क्यों मैं इमेजिनरी कह रहा हूं, ना इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना है। मतलब पाकिस्तान वाले पंजाब में अपना कोई क्लेम नहीं करते हैं, पाकिस्तान से जो सिख भगाए गए उस पर कुछ नहीं करते हैं। भारत की सरकार ने ही तो अभी ये सब कॉरिडोर खोले ना, ननकाना साहिब का, ये बाकी सब कहो, हमने देखा ये सब खोले, कोई उससे मतलब नहीं है। बस यही एक ही वो मुद्दा कि हाँ इंदिरा गांधी ने कर दिया था, वो गलत था, उसको हर एक हिंदू कंडेम करता है कि हाँ वो जो इंदिरा गांधी के टाइम पर हुआ था, जो गोल्डन टेम्पल में घुस के वहां पे गोली मारी, वो बिल्कुल गलत था। मगर वहां पर छुपने को भी तो किसने बोला था। हालांकि जो भी चीजें हुई इसको इतिहास भुला देते हैं समझदार लोग, मगर कुछ लोग ऐसे गंवार टाइप के लोग होते हैं, वो इतिहास से भुलाते नहीं और आतंकवाद फैलाने का ही सिर्फ। गालिबन पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मसलों में उलझे हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान माशी मसाइल में उलझी हुई है, अमेरिका से खौफ ज़्यादा है, डर रही है अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका ही नहीं IMF डील फाइनल करवानी है। इस वजह से शायद हम फ़लस्तीन के लिए उस तरह से खुल के आवाज़ नहीं उठा रहे। लेकिन ऐसा जो अब मैंने देख लिया है, मैं तो हैरान परेशान हूं कि ये हो क्या गया है। हम जो सारी उम्र 70 साल से कश्मीर कश्मीर और फ़लस्तीन फ़लस्तीन करते आ रहे हैं, ये सब ड्रामा था। अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। इंटरनेट पे मौजूद है, उसके मुताबिक 15 इजरायली टैंक तबाह किए जा चुके हैं। 24 घंटों की बात कर रहा हूं, एक महीना की रिपोर्ट अभी दी थी मैंने आपको, जो पूरे एक महीने से जंग जारी है। अच्छा, जो टैंक्स हैं उसके, वो हो क्या रहा है, दे आर रनिंग आउट, and military experts say that now the Israeli army has formed 3 new tank brigades with Merkava 3 old model tanks। जो इनके पास, इजरायलियों के पास टैंकों का जखीरा था वो कम हो रहा है। फलस्तीनी ये कैसे कर लेते हैं यार? मतलब उनके पास एक बॉम्ब होता है जो कि खुद बनाया होता है, और वो टैंक को मारने के लिए या तैयारा इस्तेमाल होता है, या तोप इस्तेमाल होती है, या फिर एक और टैंक इस्तेमाल होता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं इन मुजाहिदों के यार, ये लोग क्या करते हैं, हाथ में बॉम्ब पकड़ते हैं, टैंक के ऊपर जाके बैठ के टैंक, उसमें उसका जो बैरल होता है उसमें बॉम्ब डाल देते हैं और भाग के वापस आ जाते हैं, टैंक तबाह हो जाता है। यानी ये वो टैंक्स हैं इसराइल के पास, मरकवा टैंक वो टैंक हैं कि जिनको तबाह करने के लिए बड़े जदीद तरीन हथियार चाहिए। इसराइल की मईशत के साथ क्या हुआ है, $7 अरब इसराइल की मईशत से उड़ गए हैं, उसके फॉरेन रिजर्व से उड़ चुके हुए हैं। ये भी बताऊंगा मैं आपको आगे चल के, ये सुन लीजिए पहला। अच्छा, अब आगे कहते हैं क्या है। अच्छा, टैंक्स आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर इजराइल एज लॉन्ग एज नेसेसरी द यूनाइटेड स्टेट्स विल सेंड देम एब्राहम्स। द प्रॉब्लम इज दैट दोज टैंक्स आर बिकमिंग टूम्स फॉर इजरायली सोल्जर्स इन द गाजा सेटलमेंट एंड ऑल्सो आफ्टर द फियास्को इन यूक्रेन। अगर तजियाकार लिखता है कि टैंक फिर भी इतना बड़ा मसला नहीं है, जो टैंक के का जो गोला बारूद है वो ऑपरेट कर रहा होता है, यानी तोप भी तो चलानी है ना, टैंक के आगे तोप लगी होती है, वो चलानी है, 2 बंदे चाहिए होते हैं। एक टैंक तबाह होता है, 2 इसराइली एक्सपर्ट्स जो होते हैं टैंक वाले वो उड़ जाते हैं, बंदे ही नहीं बचे, एक्सपर्ट्स ही नहीं बचे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त इनकी। और अगर बात की जाए नाजरीन इनकी, जैसे कि मैंने आगाज में बात की थी मईशत की,
तो भाई उसके साथ भी कमाल ही कर दिया और उस बॉयकॉट की वजह से इसराइली की मैशत जो है वो हिल के रह गई है। अमेरिका फिर भी मदद कर देगा, लेकिन अमेरिका के लिए प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका में इस वक्त उनकी तारीख के सबसे बड़े एहतजाज हो रहा है। एहतजाज इस बात पे हो रहा है कि भैया पैसा हमारा, यानी उनकी आवाम एहतजाज करिए कि टैक्स पेयर हम है, टैक्स हम देते हैं, पैसा हमारा है, इसराइल को किस बात का दिया जा रहा है, इस बात पे अब अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो रहा है इसराइल की मदद करना। वकास नामी ये ट्विटर सारिफ है, इन्होंने एक ट्वीट किया, पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी बैंकों ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तानी बैंकों को मना कर दिया है कि आप वो तमाम अकाउंट बंद कर दें कि जिनके जरिए फलस्तीनियों को डोनेशंस जा रही हैं, खैरात जा रही है। अभी मेरे सामने एक निजी बैंक का, ये अगेन रिपोर्टेडली ऐसा कहा जा रहा है, मुबैना तौर पे एक निजी बैंक है, उसका किसी ने ये एक नोटिफिकेशन जो है वो ट्विटर पे इन्हीं वकास साहब ने लगाया हुआ था और वो लिखा हुआ है जनाब कि उसका सब्जेक्ट ये है, डोनेशंस एम्बेसी ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन विद इमीडिएट इफेक्ट ऑल BAFL ब्रांचेस conventional and IBG Islamic banking are advised not to accept any donation funds in favor of the following accounts। पाकिस्तानियों को रोक दिया गया है कि वो बैंकों में फलस्तीनियों के लिए पैसे जमा नहीं करा सकते। फिटे मुंह ऐसी जमहूरियत का। अगर तो ऐसा है, देखिए अगर तो ऐसा है तो मैं लानत भेजता हूं ऐसी जमहूरियत पे, शर्म आनी चाहिए हमें। अगेन मैं चाहूंगा हुकूमत पाकिस्तान से कि वो इस बात की तरदीद या तस्दीक करें। मुतल्लिका बैंक से भी चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जरा एक्सप्लेन करें कि क्या वाकई ये हैंड आउट आप ही का है, क्योंकि इस वक्त इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रहा है। क्योंकि मैं दोबारा कहता हूं, अगर तो ऐसा है तो फिर ये डूब मरने का मकाम है। पाकिस्तान इसराइल तिजारती ताल्लुकात, पाकिस्तान से अशिया इसराइल पहुंच गईं, कामरान खान ने ग्रैंड प्लान बेनकाब कर दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें पाकिस्तानी अशिया इसराइल की मार्केट में फरोख्त की जा रही हैं। चंद रोज कबल ही पाकिस्तान निजात यहूदी फिशल बिन खालिद ने दावा किया है कि उन्होंने तारीख में पहली बार पाकिस्तानी ग़िज़ाई अशिया की पहली खपत इसराइली मार्केटों में बरामद की है, जिसमें खजूर, खुश्क मेवाजात और बाज मसाले भी शामिल हैं। 35 साला पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी अशिया के इसराइल की मार्केट में पहुँचने पर कामरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पाकिस्तान और इसराइल किसी न किसी तरह की तिजारत के रास्ते पर हैं। खाने पीने की चंद बुनियादी अशिया कराची से भेजी गयी, ये एक बड़ी बात है। ये एक किस्म की पेशरफ्त। तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, मिस्र, उर्दून, हत्ता के सऊदी अरब इस सिमत में हमसे मीलों आगे हैं। को एक के बाद एक भारत झटके पर झटका देता ही चला जा रहा है। भारत ने यूं मानिए जैसे कोई राग छेड़ दी है। जब तक कनाडा से अपना बदला नहीं ले लेते, जब तक कनाडा को उसकी असली जगह नहीं दिखा देते, तब तक जो है कोई भी चीज पर समझौता नहीं करना, और होना भी यही चाहिए। अभी भी आप देखिए जिस तरह से बैठे बिठाए, कोई जरूरत नहीं थी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, कुछ भारत और कनाडा के बीच में ऐसा चल भी नहीं रहा था। भारत ने जो कुछ भी किया, आप एक भी ऐसी कोई चीज बता सकते हैं जिसमें भारत ने कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट पहुंचाया हो? पहली बात तो कुछ भी भारत ने किया नहीं। सबसे पहली बात, भारत यदि विरोध करता है तो खालिस्तानियों करता है, ना कि कनाडा का करता है, ना ही किसी का करता है। सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों का विरोध होता है। तो उसमें भी यदि कुछ लोग इस तरीके से बात करने लग जाएं, और ये कौन लोग थे? ये जो निज्जर साहब मरा है वहां पर, ये कौन था? ये जो बाकी लोग हैं जो आज तिरंगा जलाते हैं, जो देखते बाकी लोग तिरंगे को पैरों से रौंद देते हैं, जो आज बाकी लोग हैं जो हम देखते हैं भारत के खिलाफ गलत गलत काम करते हैं, जो लोग ऐसी प्रकार की चीजें करते हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये कनाडा के देशभक्त हैं? क्या ये भारत के देशभक्त हैं? ये सिर्फ और सिर्फ ISI के पैसों पर पलने वाले खालिस्तानी हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो यदि इस तरह के लोग निपटाए जा रहे तो उसमें क्या गलत है? और बल्कि बहुत ही अच्छा किया। कम से कम अब इंडियन इंटेलिजेंस का, अब किया होना क्या वो अलग बात है, उस पर चर्चा नहीं करते, मगर इंडियन इंटेलिजेंस का नाम हो रहा है। इंडियन इंटेलिजेंस का नाम हो रहा है कि अरे किसी भूटान में घुस के नहीं, किसी बांग्लादेश में घुस के नहीं, किसी आलतू फालतू देश में नहीं। कनाडा तो बहुत अच्छा हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। कनाडा हो गया, यूरोपियन देश हो गए, अमेरिका, ये सब तो एकदम टॉप पर आते हैं ना, कि हाँ यहाँ पर तो जो है एकदम सिक्योरिटी टॉप लेवल की है, तो दुनिया से 20 साल आगे चल रहे हैं। और एक आम भारतीय के दिमाग में आप देखेंगे, एक आम भारतीय के दिमाग में
ये चीज बिठा दी गई कि जो कनाडा है, अमेरिका है, यूरोप है, ये हमसे 10-20 साल, कई लोगों को तो लगता है 50 साल आगे ये बैठा दी गई, और बहुत लोग आज इस चीज पे बिलीव भी करते हैं। तो जब वहां पर ऐसी स्थिति बन जाए और उसके बाद इंडिया ऐसा कोई सक्सेसफुली ऑपरेशन प्लान कर ले, उसको एग्जीक्यूट भी कर ले, तो भारत का ऑब्वियसली नाम बढ़ता है। वही नाम बढ़ा है जिसके चलते आज कनाडा भी उनको कांपता हुआ नजर आ रहा है।